नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं मंगलिया मेहजी, है ना। मेहजी मंगलिया हैं वो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके पिता का नाम। मंगलिया मेहजी के पिता का नाम भाई क्या था? केलूजी था। क्या नाम था भाई? केलूजी हैं वो। मंगलिया मेहजी के पिता का नाम क्या है भाई? केलूजी। और ये केलूजी कहाँ के जागीरदार थे? ये टापू गांव के जागीरदार थे भाई। और इनका जो मंगलिया मेहजी का जन्म भी कहाँ पर हुआ है? टापू गांव जोधपुर में हुआ है। और मंगलिया यानी गोहिल वंश परिवार में। और कब हुआ है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को हुआ था, है ना। मंगलिया मेहा का जन्म कहाँ पर हुआ है? टापू गांव जोधपुर में हुआ है। और गोहिल वंश यानी मंगलिया गोहिल वंश परिवार में हुआ है। और कब हुआ है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को हुआ है, यानी भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को मंगलिया मेहजी का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। फिर बात करेंगे मेहजी है वो मंडोर के शासक रूपा के समकालीन थे। किसके समकालीन है भाई? मेहजी मंडोर के शासक रूपा के समकालीन है भाई। ये भी ध्यान में रखना। एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं कि भाई बताओ कि मेहजी हैं वो किनके समकालीन थे। तो मेहजी दोस्तों रूपा के समकालीन थे। मंडोर के शासक रूपा के समकालीन थे, ठीक है। फिर चर्चा करेंगे इन्होंने अपनी माँ के साथ है वो पुष्कर तीर्थ की यात्रा के दौरान पुष्कर की पाना गुजरी को अपनी धर्म की बहन बनाया। किसको धर्म की बहन बनाया भाई? पाना गुजरी को। पाना गुजरी को मेहजी ने अपनी धर्म की बहन बनाई। और ये पुष्कर गए थे अपनी माँ के साथ तीर्थ यात्रा के दौरान। वहाँ पर ये पाना गुजरी से मिले और पाना गुजरी को मेहजी ने अपनी धर्म की बहन है वो बना लिया, ठीक है। फिर आगे चर्चा करते हैं। तो इसी पाना की गाय यानी जो पाना गुजरी है, पाना गुजरी की गायों की रक्षा के लिए रातडिया मगरा के पास, ये कोई स्थान का नाम है ना। रातडिया मगरा है, ये किसी स्थान का नाम है, के पास वीर गति को प्राप्त हो गए, है ना। पाना गुजरी की गायों की रक्षा के लिए मेहजी हैं वो रातडिया मगरा के पास वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इनकी जो पत्नी है हीरादे, यानी मेहजी की जो पत्नी है ना हीरादे, हीरादे है वो मल्लिना जी की बेटी थी। हीरादे किसकी बेटी थी भाई? मल्लिना जी की बेटी थी। जो मेहजी की पत्नी है उनका नाम है भाई हीरादे, ठीक है। फिर बात करेंगे मेहजी के प्रिय घोड़े का नाम। तो मेहजी के प्रिय घोड़े का नाम भाई किरण काबरा था। और एग्जाम में यही पूछा जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट है भाई। मेहजी के घोड़े का नाम ही पूछा जाता है कि मेहजी का घोड़ा कौन सा था? तो किरण काबरा था, ठीक है। ये ध्यान में रखना। और इनका जो मंदिर है, मेहजी का जो मंदिर है, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। और बापणी जोधपुर में इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है, ये भी ध्यान में रखना। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, किस जन्माष्टमी को क्या लगता है भाई? मेहजी के वो लगता है भाई, मेला लगता है ना। मंगलिया राजपूत मेहजी की अष्टमी मनाते हैं, ठीक है। ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई एग्जाम की दृष्टि से। हर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं भाई। कहाँ से बनते हैं क्वेश्चन? यहीं से बनते हैं दोस्तों। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो यही पूछता है कि भाई बताओ मेहजी के घोड़े का नाम। तो किरण काबरा है वो मेहजी के घोड़े का नाम है। और मंदिर पूछ ले कि भाई मेहजी का मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? बापणी जोधपुर में बना हुआ है, ठीक है। और जहाँ भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मंगलिया राजपूत है वो मेहजी की अष्टमी मनाते हैं, ये भी ध्यान में रखना। जसदान बिट्ठू ने मेहजी से संबंधित वीर मेह प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। जसदान बिट्ठू ने वीर मेह प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी भाई। मेहजी से ये संबंधित है भाई, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। और क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से, है ना। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। मेहजी से संबंधित क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो मेहजी का क्या? किरण काबरा, ये घोड़े का नाम पूछ लिया जाता है। और मंदिर पूछ लिया जाता है कि भाई मेहजी का मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? बापणी जोधपुर। फलोदी भी आ जाता है, वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ठीक है,
इनका जन्म भी होता है और इस दिन मंगलिया राजपूत मियाँ जी की अष्टमी मनाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया अपना मेहाजी मंगलिया। हमने पढ़ा आज मेहाजी मंगलिया। इनके पिता का नाम मेहाजी मंगलिया के पिता का नाम केलू जी था, और केलू जी है वो जागीरदार थे तापू गांव के। तापू गांव जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, और ये मेहाजी है वो मंगलिया गोत्र से थे, और वंश कौन सा था, तो गुइल वंश से थे। और इनका जन्म होता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। मंगलिया मेहाजी या मेहाजी मंगलिया का जो जन्म है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेहाजी जो मंगलिया हैं वो किन के समकालीन थे, तो ये मंडोर के शासक रूपा के समकालीन थे। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, फिर ये मेहाजी मंगलिया हैं वो अपनी माँ के साथ कहाँ पर जाते हैं, पुष्कर तीर्थ की यात्रा करने जाते हैं। यात्रा के दौरान इनकी मुलाकात हो जाती है भाई पाना गुजरी से, और पाना गुजरी को ये मेहाजी मंगलिया वो क्या बना लेते हैं, अपनी धर्म की बहन बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि पाना गुजरी की गायों की रक्षा के लिए जो मेहाजी मंगलिया वो रातडिया मगरा के पास वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो पत्नी है मेहाजी की वो हीरा दे है, जो मल्लीनाथ जी की क्या है, बेटी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर जो क्वेश्चन बनते हैं मेहाजी मंगलिया से, तो इनके प्रिय घोड़े का नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो इनके प्रिय घोड़े का नाम है भाई किरण काबरा, और इनका जो मंदिर है वो बापनी फलोदी जोधपुर में बना हुआ है। ठीक है, इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, मेहाजी का, तो मेहाजी का बापनी फलोदी जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। और जहाँ पर भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी को मंगलिया राजपूत मेहाजी की अष्टमी बनाते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखना, जसदान बिट्ठू ने मेहाजी से संबंधित है वीर मेहा प्रकाश नामक ग्रंथ की क्या की है भाई, रचना की है। मेहाजी से इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि भाई क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो क्वेश्चन बनेंगे इस स्लाइड से, और क्वेश्चन बनेगा इस स्लाइड से। ठीक है, और क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, मंगलिया मतलब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या हुआ था, मेहाजी मंगलिया का जन्म हुआ था। ठीक है, ये था अपना भाई मेहाजी मंगलिया, आज की क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, मैं बता देता हूँ किस कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो बनेगा यहाँ से, किनके समकालीन थे भाई, मंडोर के शासक रूपा के समकालीन थे। एक तो यहाँ से बनेगा, और एक यहाँ से बनेगा कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या हुआ है भाई, मेहाजी मंगलिया का जन्म हुआ है। ठीक है, और एक यहाँ से बनेगा कि भाई किनकी गायों की रक्षा के लिए, तो पाना गुजरी की गायों की रक्षा के लिए क्या हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी ध्यान में रखना है ना। पाना गुजरी इनकी जो धर्म की बहन है भाई, है ना। पाना गुजरी क्या थी, मेहाजी मंगलिया के धर्म की बहन थी, और इनकी जो पाना गुजरी की जो गायें थी इनकी रक्षा हेतु है वो रातडिया मगरा नामक स्थान पर है वीरगति को मेहाजी मंगलिया वो क्या हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनकी मेहाजी मंगलिया की पत्नी पूछ ले तो हीरा दे हैं, जो मल्लीनाथ जी की क्या है, बेटी हैं। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि भाई इनके घोड़े से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बापणी इनका जो मंदिर है इनसे भी क्वेश्चन बनता है। और ये भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को इनका जन्म होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। और एक जसदान बिट्ठू ने मेहाजी से संबंधित वो वीर मेहा प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। तो ये ध्यान में रखना भाई। ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने टिक करा है वो चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अच्छी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।